सचिव सहायक सचिव इनकी क्या औकात है, सालों को हटा देंगे। कोई अगर सचिव नहीं करने वाला हटा देंगे साले, चिंता क्यों कर रहा हूँ, हटा देंगे साले, चिंता क्यों कर रहा हूँ। सचिव है, सहायक सचिव है, इनकी क्या औकात, इनकी क्या औकात। हालांकि मुख्यमंत्री जी इस बात पे कह रहे थे कि जो भी सरपंचों के काम में व्यवधान उत्पन्न करते हैं उनके लिए कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का उपयोग अपने आप में कितना सही है। मेरे साथ पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको अहंकार कहते हैं। कम समय बचा है, पाप का घड़ा भर चुका है। भोपाल में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरपंच महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के सरपंच शामिल हुए थे। उसी दौरान मुख्यमंत्री जी सभी उपस्थित सरपंचों को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पूरे मध्य प्रदेश में बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि सचिव सहायक सचिव इनकी क्या औकात है, सालों को हटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये भाव भी आपके सामने आया। कोई अगर सचिव नहीं करने वाला हटा देंगे साले, चिंता क्यों कर रहा हूँ। जब कोई तकलीफ देगा उससे अलग सचिव है, सहायक सचिव है, इनकी क्या औकात। हमने को लगता है कि यार सरपंच के मामले में कोई दिक्कत आ रही, सरकार ने निर्णय किया तो उसको ठीक करने का काम हमारा है। हालांकि मुख्यमंत्री जी इस बात पे कह रहे थे कि जो भी सरपंचों के काम में व्यवधान उत्पन्न करते हैं उनके लिए कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का उपयोग अपने आप में कितना सही है। मेरे साथ पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अहंकार, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको अहंकार कहते हैं। और मध्य प्रदेश और देश की सरकार मते हाथी की तरह है। अब वो उनका विनाश होना बहुत कम समय बचा है, पाप का घड़ा भर चुका है। जिन कर्मचारियों के मत्थे वो जो है आज शासन में बैठे हैं, आज उन्हीं को इस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग करना और प्रदेश के मुखिया को शोभा नहीं देता है। सहायक सचिव एक सम्मानित पद है। यदि उन्हें हम शासकीय सेवक मानते हैं तो किसी भी व्यक्ति के विषय में मुखिया परिवार का अभिभावक होता है। यदि ऐसा वाणी यदि बोल करके जिससे व्यक्ति हताहत हों, ये कतई शोभनीय नहीं है। इसका हम निंदा करते हैं कि हम हटा देंगे, निकाल देंगे। आपने भर्ती किया है क्या? आपने जब भर्ती नहीं किया तो निकालने की बात कैसे करते हैं? कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितने लोगों को आपने नौकरियां दिए। निकालना सरल है, नौकरी देना कठिन है। आप इस तरीके से बातें न करें। वो दिन दूर नहीं है कि जब ये कोई अमरत्व का वरदान आपको नहीं मिला है कि आप यहाँ आके बैठ गए वो हमेशा के लिए बने। वही जनता, वही कर्मचारी आपको नीचे भी उतार देगा। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रही है, वो एक व्यक्ति जानते हैं। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई लोगों उनको तोड़ दिया है। आज हमारी आर्थिक स्थिति, पढ़े लिखे लोग किस तरीके से बेरोजगार घूम रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा लेकर के युवा नौकरी के तलाश में घर बाहर प्रदेश के बाहर जा रहे हैं। उनकी स्थिति को पूछो, उनके माँ बापों के हृदय को पूछिए। उस पर आप बयान नहीं देंगे, आप जो निकाल देंगे। देखे भीड़ तो बोल दिए, और वहाँ सरपंचों को झुंझुना पकड़ा दिए। वो मांग कर रहे थे कि आज बढ़ती बेरोजगारी, कि आज कृषि मजदूर खाली हो गए हैं, कटाई के बाद वो खाली हो जाएंगे, उनको जो है रोजगार की आवश्यकता है। आप रोजगार देने की बात नहीं करते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को क्यों बंद करके आपने रखा है? मटेरियल पार्ट को क्यों बंद करके आप रखा है? यदि मटेरियल पार्ट का भुगतान आप नहीं करेंगे तो रोजगार का सृजन कैसे होगा? सीधे मजदूरों को क्या मजदूरी आप देंगे? जब मटेरियल पार्ट का आप भुगतान करोगे तभी रोजगार बढ़ेगा, तभी मजदूरी मिलेगी। वो आप काम कर नहीं रहे हो और दुनिया भर की बात करते हैं कि हमको इनको देख लेंगे, उनको हम खा जाएंगे। तुम्हारा क्या इतना जो है अहंकार उचित नहीं है। और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बहुत धन्यवाद। मेरे साथ विधायक जी थे और कहीं ना कहीं उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को बताया है कि घमंड में चूर हैं और जिस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं।